सचिन देवराज पुरोहित में आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मार्क्स 99 में। तो दोस्तों अब तक अपने क्या कर लिया, अपने मादे की बात की थी। किसकी बात की थी? मादे की बात की थी। पहले तो मादे जिसे हम औस्त बोलते हैं उसको कंप्लीट किया था, यानी सतत मादे किया था, और बाद में क्या किया था? असतत मादे याद किया था। आज करेंगे वर्गीकृत या सामूहिक, वर्गीकृत या सामूहिक मादे की बात करेंगे। क्या होगा सर इसके अंदर? मैंने कहा ऐसे, इसमें तो एक्साई सीधा दे रखा था, इसमें वर्गीकृत मादे में अपने एक्साई ज्ञात करना पड़ेगा, एक्स देगा अगला। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्गीकृत मादे। क्या दे रखा है कि समांतर मादे ज्ञात करो, ऐसा दे रखा है। इस बार ये वर्ग दे दी 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, ऐसा दे दिया। कोई फिक्स नंबर नहीं दिया सर। तो ये वर्ग है, ये एक्स आई न होकर ये क्या होगा? सिर्फ एक्स होगा। बोलो समझ में आया क्या? ये वर्ग क्या होगा? वर्ग क्या होगा? एक्स होगा। और बारंबारता अपाई का मान अपने को दे रखा है। पूछा है मादे, तो मादे का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर मादे क्या होता है सर? समांतर मादे जो होता है वो होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है ना? ठीक है, सूत्र तो वही लगेगा, लेकिन सर इस बार एक्स आई दे ही नहीं रखा, एक्स दे रखा है। एक्स आई कैसे बनाऊं? मैंने कहा एक्स आई बनाना सिखाता हूं, सीखो भाई। मैंने कहा ये वर्ग है ना, आपने कहा जी सर वर्ग के दोनों संख्याओं को जोड़ो, 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 कितना होता है सर? और भाग लगा दो किसका? 2 का। तो 0 और 10 सर कितने होते हैं? 10, और 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 5। तो ये 5 आएगा ना यहाँ पे, ये एक्स आई होगा। मतलब करना क्या है? इन दोनों को जोड़ना है सर, और जोड़ के किसका भाग देना है? 2 का भाग देना है। अगर 2 का भाग देंगे तो एक्स आई आएगा। तो मैंने कहा 10 और 20 को जोड़ो, तो 10 और 20 को जोड़ो, यहाँ पे 10 और 20 को जोड़ेंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे ना सर, तो 10 और 20 कितने होते हैं? 30 होते हैं। और 30 में किसका भाग देना है? 2 का भाग देना है। तो कितना आएगा? 15 आएगा। 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 ही आएगा। तो ये 15 हो गए। समझ में आया? ये 15 हो गए। कितने का अंतर? 10 का अंतर है। अब 10 का ही चलता जाएगा। यहाँ 25 आएगा, जोड़ के कर लेना आप। फिर 10 का चलेगा, यहाँ 35 आएगा। फिर 10 का चलेगा, यहाँ पर 45 आएगा। ओके जी, समझ में आया? क्या किया सर? एक्स दे रखा था, एक्स आई ज्ञात करने के लिए। क्यों? क्योंकि सूत्र में सर एक्स आई है, ने की एक्स है, तो एक्स आई ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया? पहले और जो वर्ग था उन दोनों को जोड़ा, जोड़कर क्या किया? 2 का भाग लगाया तो 5 आया सर। मैंने कहा 10 और 20 को जोड़ा, 30 आया। 30 में 2 का भाग लगाया, कितना आया? 15 आया सर। मैंने कहा 20 और 30 में को जोड़ा, 50 आया। 50 में 2 का भाग गया, कितना आएगा? 25। ये गैप समान रहेगा भाई, याद रखना आप, अगर सही हो तो। इतनी बात समझ में आई? एक्स आई आ गया, और अब क्या ज्ञात करना है? एफ आई एक्स आई ज्ञात करना है ना। तो आप लिखो एफ आई एक्स आई क्या होगा सर? मैंने कहा अभी तक जो करते आ रहे हैं वही करना है, बस नया काम तो बस इतना ही था। ओके, तो 9 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 45 आएगा। 12 को 15 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 180 आएगा। और 25 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 375 आएगा। और 35 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 350 आएगा। और 45 को 14 से गुणा करना है। तो 45 को 14 से गुणा करना है, तो करके देख लो भाई। 14 पंजे 70, 7 14 चौक 56, 56 और 7 कितने हो गए सर? 56 और 7 हो गए 63। तो ये कितना आ गया? 730 आएगा। बोलो ये बात, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इनको जोड़ना है और इनको जोड़ना है। काम जो करते आ रहे वही करेंगे ना, बताओ। तो अब क्या करेंगे सर? मैंने कहा जिसको जोड़ना है उसको जोड़ो भाई। तो इनको जोड़ो पहले। 12 और 2 कितने होते हैं सर? 21। 21 और 15 कितने हो गए भाई? 21 15 36। 36 और 10 हो गए 46। और 46 और 14 कितने हो गए? 60 हो गए। तो सिग्मा एफ आई का जो मान आएगा ना, वो कितना आएगा? 60 आएगा। ये तो याद कर दिया। ये और याद कर ले। इनको जोड़ो 45
375, 180, 350 और 630। अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 1, 7 4 11 8 20, 7 4 11 11 8 19, 19 5 19 5 24, 24 और 3 है 24 3 27 और 1 28, 2 सर 3 और 3 6 6 और 1 6 12 12 और 1 13 13 और 2 कितने हो गए 13 और 2 15 1580 आ गए। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आया वो कितना आया 1580 आया। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? अब अपने को क्या चाहिए था वो है क्या अपने पास एक्स बार में सर अपने को क्या चाहिएगा एक्स बार में सिग्मा एफ आई चाहिएगा एफ आई एक्स आई चाहिएगा। तो ये 1580 क्या आ गया एफ आई एक्स आई आ गया सिग्मा। और सिग्मा एफ आई सर कितना है 60 है। तो मैंने 60 कर दिया काट दो भाई। एक्स बार का जो मान आएगा तो 158 में 158 किसका भाग देंगे भाई 158 में अपने भाग देंगे किसका 6 का। तो 6 दूने 12 बच गए 3 और 8 36 और 2 बच गए 0.3 26.3 आएगा। कितना आएगा 26.3 आएगा एक्स बार यानी माध्य का मान। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या दे रखा है कि समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या तक समांतर माध्य ज्ञात करना है तो वही एक्स दे रखा है वही एक्स आई ज्ञात करना है वही एफ आई एक्स आई ज्ञात करना है वही सिग्मा एफ आई ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई ज्ञात करना है और समांतर माध्य ज्ञात करना है। कोई दिक्कत थोड़ी है आप करते रहिए कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो भाई। ओके तो एक्स आई ज्ञात करते हैं सर इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 100 और 120 को सर जोड़ेंगे तो ये टोटल हो गया 220 हो गया। कितना हो गया 220 हो गया। और 220 में क्या करना है सर 2 का भाग लगाना है। इनको जोड़ के क्या करना है 2 का भाग लगाना है। मैंने 2 का भाग लगा दिया तो कितनी बार गया 11 110 बार। कितनी बार गया 110 बार। तो मैंने यहां पे 110 लिख दिया। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं? ओके अब 120 और 140 को जोड़ेंगे ना 120 और 140 को जोड़ेंगे तो 0 6 2 260 आ गया। और 260 में 2 का भाग लगाएंगे तो 13 दूनी 26 130 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं यहाँ पे कितना लिख रहा हूं 130। यहां पे जो गैप चल रहा है वही इसके अंदर गैप रहता है तो ये 20 का गैप है 20 का गैप है। देखो 20 का फिर यहाँ पे भी 20 का यानी 150 फिर यहाँ पे भी 20 का यानी 170 और यहाँ पे 190। बताओ समझ में आई कि नहीं है ये बात? जो यहाँ पे गैप होगा वही यहाँ पे गैप होगा और यहाँ पे गैप होगा तो एक आधे के बाद अपने 20 का गैप लगा के अपने कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्या कर सकते हैं बताओ? समझ में आया? अब क्या करना है सर मैंने कहा एफ आई एक्स आई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एफ आई एक्स आई ज्ञात करना है। तो एफ आई और एक्स आई को गुणा कर दो 10 को 110 से गुणा करेंगे तो 1100 आएगा कि नहीं आएगा? 11 का 111 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिया। 13 को 2 से गुणा करेंगे 26 आएगा सर और 2 जीरो ये है तो 2 जीरो लगा दो। बताओ कोई किसी को कोई दिक्कत? 150 भूजो 15 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 30 आएगा। 1 जीरो ये और 1 जीरो ये यानी 2 जीरो लगा दो। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? 15 को 17 से गुणा करेंगे तो 255 यानी 25 50 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दिया। करेंगे तो 19 95 और ये जीरो लगा दिया। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आ गई हैं तो दोनों भाई 1100 2600 3000 2550 950 जीरो आ गया 5 5 10 आ गया 1 बच गया 6 6 12 12 और 9 21 21 और 1 22। ठीक है 2 बच गए और इधर आ गया 2 2 4 4 और 2 6 6 7 कितना आ गया 10 से 200। बोलो समझ में आया क्या? और इसका योग करेंगे 10 से 20 30 30 20 50 50 और 20 कितने 70 आगे। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात है आ गई। तो अब क्या करेंगे सर मैंने कहा जो दे रखा है उसको एक्स आई कितना दे रखा है 10 200 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है 70। तो मैंने 70 लिख दिया कैंसिल आउट हो गया। अब एक्स बार का जो मान आएगा 1020 में 7 का भाग देंगे 7 एकम 7 3 बच गए 2 और 7 चौक 28 बच गए कितने भाई 4
और 0, 7 पंजो 35, बच गए कितने 5 0 पॉइंट आ गया, और सब 49 यानी कितना आ गया 145.7 आ गया। तो x बार का मान कितना आया सर 145.7 आया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। एक वर्ग 4 नंबर क्वेश्चन में भी क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। वर्ग दे दिया, xi ज्ञात करो, fi xi ज्ञात करो, करते रहो साथ साथ में, उसका योग करो। और समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। बोलो समझ में आया। तो पहला काम क्या करते हैं सर, वही काम करते हैं, 35 को और 25 को जोड़ेंगे। वर्ग से क्या बनाएंगे, x से क्या बनाएंगे, xi बनाएंगे। तो इनको जोड़ेंगे 10, 1 4 5 और 1 6, 60 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। मैंने कहा इसका अंतर कितना है 10 का है, तो इसका भी अंतर कितने का रहेगा 10 का रहेगा। तो 30 40 50 60 70 आएगा। बोलो समझ में आया। अब क्या करें सर, अब आई xi याद कर दे, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 को आगे 0, 10 40 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 400, 5 अंठो 40 और 1 0 और लगा दो, 6 12 छिकी 84, 8 छिकी 72 और 1 0 लगा दो, 7 चौक 28 और 1 0 लगा दो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। x से xi बनाना इजी हो गया कि नहीं हो गया। बोलो समझ में आया क्या। अब क्या करें सर, मैंने कहा इनको जोड़ो fi ज्ञात करो, इनको जोड़ो fi xi ज्ञात करो। तो इनको जोड़ेंगे 6 + 10 16 16 8 24 24 4 24 और 4 कितने हो गए 28 और 12 कितने हो गए 40 हो गए। तो यहाँ पे कितने आ गए 40 आ गए। इनको जोड़ो, यहाँ पे 0 0 0 है तो 0 आएगा। फिर 8 2 10 8 18 8 1 बच गया, 4 4 8 8 और 8 16 और 2 16 2 18 1 19। तो ये कितना आ गया 1980 आ गया। बोलो समझ में आया क्या। जोड़ में आपको ऐसे भी जोड़ सकते हो, साइड में लिखे होंगे। अब क्या करें सर, मैंने कहा x बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो सिग्मा यानी योग किसका fi xi का कितना है 1980 है, और बट्टे सिग्मा fi कितना है 40 है। तो मैंने 40 लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए। 198 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16 बच गए कितने भाई 16 बच गए 3 और 8 9 चौक 36 2 बच गए 0.5 49.5 आ गया x बार का मान। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात करो, वही x दे रखा है, वही f दे रखा है, xi ज्ञात करना है और fi xi ज्ञात करना है, इनका योग करना और भाग लगाना है, कुछ नहीं करना। तो सर 40 और 50 को जोड़ेंगे कितना आएगा 90 आएगा। 90 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 45 आएगा। तो यहाँ पे कितना लिख दूं 45 लिख दूं क्या। मैंने कहा अंतर कितने का चल रहा है 10 का अंतर चल रहा है, देखो 10 का है तो यहाँ पर भी 10 का लगाओ, 55 आ जाएगा, फिर 65 आ जाएगा, फिर 75 आ जाएगा, फिर कितना 85 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई। अब क्या करना है, अब fi xi को गुणा करना है। तो 45 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 450 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आएगा। 55 को 25 से गुणा करेंगे कितना आएगा, करके देखो भाई, करके देखते हैं। 55 को 25 से गुणा करते हैं, यानी 25 को 55 से गुणा करते हैं, 55 जो 125 और इधर 125 ऐसा का ऐसा 5 7 3 और 1375 आएगा। तो कितना लिख दिया 1375 लिख दिया। बोलो समझ में आया क्या। अब गुणा करना है 65 को 28 से, 65 को 28 से गुणा करना है। तो 8 5 40 4 8 48 48 और 4 52, इधर गुणा आएगा 5 दूनी 10 1 6 दूनी 12 और 1 13 आ गया। तो 0 2 8 1 यानी 1820 हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया इतनी बात। 75 को 12 से गुणा करना है सर, अभी कर देते हैं। 75 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 5 60 6 12 7 84 और 6 कितना आ गया 90 आ गया। तो मैंने लिख दिया 200। बोलो समझ में आया कि नहीं आया।
85 को 10 से गुणा करेंगे तो 0 लगाना है तो 0 लगा दिया मैंने। 95 को 15 से एक बार और कर लेते हैं। 95 को 15 से गुणा करेंगे तो 15.75 7 और 15 नमा 105 105 और 7 112 तो कितना आ गया 1125 आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने कुछ नहीं किया, योग किया है, इनका गुणा किया है। तो पहले एफआई जोड़ दे, सिग्मा एफआई 25 10 35 और 20 कितने हो गए भाई 35 और इसको जोड़ लो पूरा 35, ये तो 35 हो गए 35 और ये हो गए 40, 35 से 40 और ये कितने हो गए 25। तो 25 35 और 25 कितने हो गए 5 और 40 60 और 40 कितने हो गए 100। तो सिग्मा एफआई कितना आ गया 100 आ गया। अब बात करनी है इसके योग, कितना आएगा सर 6820 आएगा, जोड़ देना ठीक है। तो सिग्मा एफआई एक्सआई का मान कितना दे रखा है 6820 दे रखा है बटे सिग्मा एफआई का मान कितना है 100 है तो मैंने 100 लिख दिया। तो x बार बराबर कितना आएगा 0 से 0 कैसे रख यानी 68.2 आएगा। यानी जो समांतर माध्य आएगा वो कितना आएगा 68.2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो x का मान ये दे रखा है, xi याद करना है, काम कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ो 1000 और 1200 को जोड़ो 1000 और 1200 को जोड़ेंगे तो 2200 आएगा और 2200 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1100 आएगा। तो इधर 1100 मैंने कहा अंतर कितने का चल रहा है, आपने कहा 200 का चल रहा है तो इस यहां पर भी अंतर 200 का 1300 फिर 1500 फिर 1700 फिर कितने आ गए 1900। बोलो समझ में आए? 11 को 10 से गुणा करेंगे, 11 को 1 से गुणा करेंगे 11 आएगा और 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो। 13 को 2 से गुणा करेंगे तो 2600 आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन सेम है शायद ये, बस थोड़ा सा जीरो एक फालतू है। 15 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 30 और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा। 17 को 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा 25 50 आया था ना 25 से 50 और 1 जीरो लगा दो 25 500 आ जाएगा ठीक है। और गुन्नी पर 95 और ये हो जाएगा 9500। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया इतनी बात? अब क्या करना है सर? कुछ नहीं करना, पहले इनको जोड़ो 10 20 50 50 20 70 हो गए। ये मैंने कर रखा है 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सेम है, बस एक जीरो फालतू है इसमें और कुछ नहीं है। इनको जोड़ेंगे तो उसमें कितना आया था उसमें पता नहीं, देखिए इसमें जोड़ के देखते हैं अपने 11,000 26,000 सॉरी 30,000 25,500 9,500 0 0 10 1 6 6 12 12 और 9 कितने हो गए भाई 6 6 12 12 और 9 कितने हो गए 12 9 21 21 और 1 22 2 2 2 4 6 6 6 और 4 10 कितना आया उसमें 102 00 आया था, इसमें 102 000 आया तो इसका योग कितना आया 102 000। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो अब क्या करेंगे सिग्मा एक्स बार याद करना है तो एक्स बार बराबर सिग्मा फाई एक्स आई कितना है 10 2000 अपॉन 70। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब भाग 2 दिया था हमने, दोबारा देके देखो 102 में भाग 00 में भाग देके देखना है 7 का तो 7 एकम 7 बच गए 3 2 और 7 चौक 28 4 बच गए 0 7 5 35 फिर 5 बच गए 0 7 49 ठीक है 49 1 बच गया 1 यानी 1457.1 आया। तो सर एक्स बार का जो मान आएगा वो कितना आएगा वो आएगा 1457.1 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया क्या? और यहां से आपकी 17.3 भी कंप्लीट होती है। अब बात करेंगे अगले लेक्चर में कल्पित माध्य की। किसकी बात करेंगे? कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे, वो सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।